नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो थियरी होती हैं कि उस थियरी को किस साइंटिस्ट ने दिया। इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में आए हैं। तो आज अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इस थियरी को पढ़ लोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं ये ट्रिक। ठीक है। और ये जो एस.आर. कांटवा सर की अगर आप लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे उसमें ये सारे के सारे दिए गए हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आज ये सब आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसमें जो पहला जो एक मतलब थियरी है, इसमें जो पहली जो थियरी है वो है स्प्रेड इफ़ेक्ट थियरी। देखिए दिया गया है स्प्रेड इफ़ेक्ट थियरी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे आप? इस थियरी को देने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था मायरडाल। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाया है कि इस साइंटिस्ट के नाम में छुपा हुआ है दाल। ठीक है, दाल जो हम लोग खाते हैं। अब मान लीजिए कोई है, कहते हैं ना कि मतलब दाल फैला दिए। फैला दिए मतलब स्प्रेड कर दिए, दाल को स्प्रेड कर दिए, फैला दिए। बस यही याद कर लेना है। ठीक है, यही याद जब कर लेंगे आप लोग तो इसी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम में छुपा हुआ है दाल, यानी DAL। उसे दाल हम लोग पढ़ेंगे और उस दाल को किसी ने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। तो इस वजह इससे एक ट्रिक बन जाएगा स्प्रेड इफ़ेक्ट्स थियरी। किसने दिया? मायरडाल ने। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा। दाल है, बस ऐसे ट्रिक बनाना है कि दाल है, कोई फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है बैकवाश थियरी। ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे देखिएगा, बैकवाश थियरी। इसको किसने दिया? वही साइंटिस्ट हैं, मायरडाल ने। ठीक है, वही सेम साइंटिस्ट हैं जो ऊपर वाले दिए हैं, यानी स्प्रेड इफ़ेक्ट थियरी जिसने दिया था उसी को देने वाले, बैकवाश थियरी को भी देने वाले वही साइंटिस्ट हैं सेम। अब देखिए उसको याद किए कि दाल थी, स्प्रेड हो गई, फैला दिए, दाल फैला दिए। अब अगर दाल कोई फैला दिया तो फिर क्या किया? बैक जाके मतलब उसको वाश किया, उस दाल को वाश किया। किसने वाश किया? ठीक है, जब जो दाल फैलाया था। तो इस तरह से ये भी याद हो जाएगा आपको। एक तो है, एक ने दाल स्प्रेड किया तो उससे ट्रिक बन जाएगा स्प्रेड इफ़ेक्ट थियरी। तो बस यही याद करना है कि स्प्रेड इफ़ेक्ट थियरी किसने दिया? तो मायरडाल ने। और फिर उसको जो दाल स्प्रेड हो गया, फैला दिए, उसको किसने वाश किया? वही मायरडाल। इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये अगर क्लियर हो गया तो अब तीसरी देखते हैं, थियरी ऑफ प्रॉफिट। थियरी ऑफ प्रॉफिट, इसको कैसे याद करोगे? इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है A. वाल्कर। देखिए वाल्कर में छुपा हुआ है वाल्क। वाल्कर में क्या छुपा हुआ है? वाल्क। अगर आपको कोई कह दे कि इस चीज़ में इतनी प्रॉफिट है, मतलब बहुत प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे? वाल्क करके वहाँ तक पहुँच जाओगे ना। अगर कोई कहेगा कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, आ जाओ बस तुम। ठीक है, तो क्या करोगे? वाल्क करके ही चले जाओगे, पैदल ही चले जाओगे। तो बस इस तरह से ये आपको याद हो गया। बहुत ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो थियरी है वो है थियरी ऑफ रेंट। ठीक है, रेंट, थियरी ऑफ रेंट किसने दिया? रिचार्डो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या, कौन सी थियरी दिया था? थियरी ऑफ रेंट।
अब देखिए इसको कैसे याद करोगे। इसको याद करने के लिए हमें रिचार्डो में देखना है रिच छुपा हुआ है, रिच छुपा हुआ है। अब जो लोग रेंट लेते हैं, मतलब जैसे कोई कहीं रह रहा है तो मतलब अगर कहीं रह के प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो वहाँ जो मकान मालिक होते हैं वो रेंट लेते हैं। जिस कमरे में रहते हो आप, तो जो रेंट लेता है ना वो बहुत रिच हो जाता है। ठीक है, रेंट रिच। इस तरह से ये भी आपको याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखते हैं पांचवी जो थियरी है, ये भी समझिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या है, इसको किसने दिया था? इस थियरी का नाम देखिए है परमानेंट इनकम थियरी। ठीक है, इस थियरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्राइडमैन। ठीक है, देखिए फ्राइडमैन को हमें ऐसे पढ़ना है फ्री। इसमें छुपा हुआ है FRI, तो FRI को हम लोग पढ़ेंगे फ्री। तो जब हमारे पास कोई परमानेंट इनकम का स्रोत हो जाता है परमानेंटली, यानी परमानेंटली का मतलब है कि हमारी जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ये परमानेंट इनकम का एक सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। परमानेंट जब इनकम होती है तो हम फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं लाइफ साइकिल थियरी। लाइफ साइकिल थियरी ये भी काफ़ी ज़्यादा, देखिए ये जितने भी मैं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर SR गांटो सर की आप जो भी क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स में जब जाके सॉल्व करोगे उसमें ये सब मिलेगा। ठीक है, तो अब लाइफ साइकिल थियरी किसने दिया? ठीक है, अब देखिए इस लाइफ साइकिल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मोदी ग्लियानी एंड एंडो। इतने ये दो साइंटिस्ट थे। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे। इसको याद करने के लिए देखिए मोदी जी को याद करिए। ठीक है, अब जब मोदी जी को याद करते हो, जब मोदी जी कहीं चलते हैं तो उनके साथ इतने उनके जो कमांड सब होते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो होती है एकदम ऐसे चलते हैं कि लगता है वाह क्या लाइफ है इनकी। ठीक है, किसकी लाइफ? मोदी जी की। वाह क्या लाइफ है। तो इस तरह से लाइफ है, मोदी जी हैं, बस लाइफ साइकिल हो गया। मज़ा आ गया, बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगले जो हैं वो है रिलेटिव इनकम थियरी। रिलेटिव इनकम थियरी किसने दिया था? ड्यूसेनबर्ग थे। इन्होंने क्या दिया था? रिलेटिव इनकम थियरी। कैसे याद करोगे इसको? देखिए इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, बस ऐसे कह दो जो ड्यूसेनबर्ग थे वो हमारे ही बहुत ही मतलब क्लोज एकदम रिलेटिव थे। कौन थे? ड्यूसेनबर्ग थे। बस क्लियर हो गया, ये भी हो गया इस तरह से। अब अगला जो है वो है एब्सोल्यूट इनकम थियरी। केनीज काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, एब्सोल्यूट इनकम थियरी। तो देखिए केनीज में क्या है, के छुपा हुआ है। ठीक है, के छुपा हुआ है। तो अगर कोई एब्सोल्यूट इनकम के लिए क्या होता है, कोई की होती है, कोई चाबी होती है। तो इस तरह से ऐसे बना के उसको याद कर लीजिएगा। और देखिए उसी के नीचे जस्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। तो इसमें देखिए एडवांटेज में AD है, और इस साइंटिस्ट का देने वाले साइंटिस्ट का भी नाम एडम स्मिथ है। तो इस तरह से वो भी याद हो जाएगा, थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से अगला जो है वो है थियरी ऑफ इन्फ्लेशन। थियरी ऑफ इन्फ्लेशन किसने दिया था? वो थियरी ऑफ इन्फ्लेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लर्नर। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है लर्नर में ही छुपा हुआ है
लर्न नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये भी। और जो 11वां जो है वो है मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया, हिक्स एंड हैंसन, ठीक है, हिक्स हैंसन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए अगर हम क्या चाहते, हिक्स में एक छुपा हुआ है हाइक, उसे हम पढ़ेंगे हाइक, ठीक है, हिक्स ना पढ़ के हम मतलब पढ़ेंगे हाइक। और हम क्या चाहते हैं, जो भी इंटरेस्ट है वो हाइक करे। किसका इंटरेस्ट, जो हम पैसे कहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब 1-2 बार ऐसे लिख के थोड़ा सा दिमाग में बैठाओगे आप, याद हो जाएगा। और लास्ट जो है वो है पॉपुलेशन थियरी, बहुत मतलब सबको रटा रहता है, माल्थस थे, सबको पता है, इसमें कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम लोग ने ये 12 थियरी ऐसी थी जिसको मैं बनाया था, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता भी दिया हूँ। पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।